नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के लिहाज से सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। पंजाब अब बिकना शुरू हो गया है। खरीदना है आपको? खरीदेंगे। पंजाब में अब बिकना शुरू हो गया है, पंजाब को बेचा जा रहा है। जी हां, ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो बार बार पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने की बात करती थी। देखिए, दो चीज पर अरविंद केजरीवाल ने पूरे 10 सालों तक दिल्ली के ऊपर शासन किया, और इन 10 सालों में उनका सबसे ज्यादा जोर दो बातों पर रहा। एक तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, और दूसरा पुलिस हमें दे दीजिए। लेकिन दिल्ली में तो यह मंसूबा अरविंद केजरीवाल का पूरा नहीं हुआ, परंतु पंजाब में उनके ये मंसूबे पूरे होते हुए नजर आए। लेकिन पंजाब के अंदर शायद भगवंत मान को सीएम बनाना अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी भूल भी रही, क्योंकि अब भगवंत मान अड़ चुके हैं, अस्पताल जाकर बैठ जाते हैं जैसे ही उनसे इस्तीफे की बात करते हैं। तो ऐसे में कई सारे पेच फंस गए। दरअसल है क्या, राज्यसभा की सीट अरविंद केजरीवाल ने खाली इसलिए करवाई थी, संजीव अरोड़ा से उनको राज्यसभा से हटाकर पंजाब में एमएलए लड़वाना और एमएलए लड़ाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की जो प्लानिंग थी अरविंद केजरीवाल की, वो फेल हो गई। संजीव अरोड़ा आज भी वेटिंग सीएम है, यानी कि कब भगवंत मान इस्तीफा देंगे और कब उनको सीएम बनाया जाएगा। लेकिन भगवंत मान है कि बार बार अस्पताल जाकर नौटंकी शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में किया तो किया क्या जाए, तो अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को यह बड़ा टास्क दिया है कि भाई, या तो चुनावी वादों को पूरा करो, यानी कि चुनावों में जो वादे पूरे किए थे, जो वादे किए थे जनता से, पंजाब की से, उनको तुम पूरा करो, या फिर इस्तीफा दो। अब ये बड़ा टास्क है भगवंत मान के पास। अब भगवंत मान करे तो क्या करे? भगवंत मान ने इसके लिए एक नया तरीका निकाला है कि वो पंजाब के अंदर पैसे के कुछ और सोर्सेज ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि खजाना तो खाली है। ऐसे में पंजाब के अंदर जो मांग, जो इन्होंने वादे किए थे चुनाव से पहले, अब सपोज कीजिए कि महिलाओं को 1100 रुपए महीने का वादा पंजाब ने, अरविंद केजरीवाल ने, भगवंत मान ने किया था। इसलिए महिलाओं ने बड़े भर भर कर वोट दिए इन्हें। पहली बार ऐसा था कि कोई सरकार महिलाओं को 1100 रुपए मुफ्त में दे रही थी। महीने के 1100 रुपए गांव के अंदर, पिंड में बहुत बड़ी बात होती है। जिसकी अर्निंग ही ना होती हो, जिन महिलाओं की, उनके खाते में अगर 1100 रुपए आ जाए तो बहुत बड़ा मामला था। हुआ क्या कि महिलाओं ने भर भर के वोट दिए। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने 8,500 का वादा किया, पूरा सत्ता का खेल पलट दिया। वहां पर भी महिलाओं को ऐसा लगा, बाकी रजिस्ट्रेशन कराए गए बाकायदा, तो महिलाओं को लगा 8,500 रुपए तो एक सैलरी आ गई पूरी, तो समझिए कि मजा आ गया। इसलिए महिलाओं ने वहां पर भी खेल पलटने की कोशिश की। लेकिन ये वादा पूरा कैसे किया जाए? पंजाब सरकार का खजाना पूरी तरीके से खाली हो गया है। ऐसे में बड़ा दबाव है, तो यह टास्क अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को दे दिया। भगवंत मान से कहा है कि यह टास्क पूरा करो, नहीं तो सीट खाली करो। अब ऐसे में भगवंत मान करे तो क्या करे? भगवंत मान ने अपने सलाहकारों से पूछा, भाई ये क्या, कैसे किया जाए? खजाने में पैसा तो है नहीं, अब ये काम कैसे होगा? तो एक बड़ा आइडिया निकाला गया। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ये जो एंड कंपनी है, इसने के पंजाब के अंदर बहुत सारी पंजाब सरकार की प्रॉपर्टियों को बेच दिया जाए, और उससे जो पैसा आएगा, हाल फिलहाल में महिलाओं को 1100 रुपए महीने के दे दिए जाएं, और जब चुनाव आएगा तो देखेंगे सरकार आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भी ये समझ चुके हैं कि सरकार तो उनकी आनी नहीं है, तो अगली सरकार जिसकी पार्टी की आएगी उसके गले में एक बड़ा फंदा फंस जाएगा। जैसे दिल्ली में फंसा है, उसी तरीके से वहां पर भी फंसेगा, तो वो अपना देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये पैसा अरेंज करके महिलाओं को, या फिर जो दूसरी स्कीम है, उन सब में पैसा लगा दिया जाए। तो इसके लिए पंजाब के अंदर जो पंजाब सरकार की कई प्रॉपर्टियां हैं करोड़ों रुपए की,
उन प्रॉपर्टियों को अब पंजाब सरकार बेचने जा रही है। बाकायदा नोटिफिकेशन इसके लिए जारी कर दिया गया। हम बताते हैं आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टियां हैं। ये जो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की ये बड़ी शर्मनाक करतूत है पंजाब के अंदर। ये वही केजरीवाल एंड कंपनी है जो जनता से पंजाब की से वादा करती थी। सरकारों के खजाने कैसे खाली होते हैं? खजाने कभी खाली नहीं होते हैं। आप हमको वोट दीजिए, हम आपको दिखाएंगे हम बड़ी ईमानदार सरकार है, ईमानदार लोग हैं, हम ऐसे ऐसे अरेंज करें। ये सभी झूठे जुमले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के हर जगह पर यही जुमले होते हैं, लेकिन बाद में ये सब फेल हो जाते हैं। पंजाब में भी अब यही काम हुआ है। ऐसे में करें तो क्या करें? मरता क्या ना करता, भगवंत मान को जो टास्क दिया गया उसको पूरा करने के लिए उन्होंने नया जुगाड़ निकाल लिया कि सरकारी प्रॉपर्टियों को बेच दिया जाए। अब ये 5 ऐसी प्रॉपर्टियां चिन्हित की गई हैं जिनको बेचा जाना है। बेचने के लिए सरकार तैयारी कर रही है और कुल मिला के 111 एकड़ में ये प्रॉपर्टियां हैं। यानी कि अलग अलग जगहों पर 111 एकड़ जमीनों को अगर बेच दिया जाए तो आप सोचिए सरकार के खजाने में कम से कम इतना पैसा तो आ जाएगा कि वो जब तक सरकार है पंजाब के अंदर तब तक आसानी से महिलाओं को भर भर के पैसे दे सकती है, 1100 रुपए महीने। ये 5 प्रॉपर्टियां सचमुच बहुत महंगी और कीमती जगहों पर स्थित हैं। पंजाब में केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान सरकार अब जो कदम उठाने जा रही है, अगर आप लोग इस कदम को सुने, जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ा कदम है और बड़ा शर्मनाक कदम है। मान सरकार पर हर हाल में पंजाब के चुनावी वादों को पूरा करने का जो दबाव है उसको कैसे टाला जाए, उसके लिए भगवंत मान ने नया तरीका निकाला है। केजरीवाल ने भगवंत मान को हटाने का दूसरा रास्ता निकाला और भगवंत मान ने पैसा कमाने का दूसरा रास्ता निकाला है। तो ये भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की तिकड़ी ने ये अजीबो गरीब काम करने शुरू पंजाब के अंदर कर दिए, क्योंकि पंजाब का खजाना पूरी तरीके से खाली है। ऐसे में सरकार द्वारा किए गए वादों को कैसे पूरा किया जाए, ये एक बड़ी समस्या है। पंजाब सरकार ने अब इसे पूरा करने के लिए पंजाब की टॉप क्लास 5 प्रॉपर्टियों को चुना है। और ये 5 प्रॉपर्टियां कौन सी है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल इन 5 प्रॉपर्टियों की करीब करीब 111 एकड़ में फैली हुई ये जमीनें हैं जो बहुत ही कीमती हैं पंजाब के अंदर। ये सभी प्रॉपर्टियां पंजाब सरकार के किसी ना किसी डिपार्टमेंट यानी पंजाब सरकार के सरकारी डिपार्टमेंट की ये प्रॉपर्टियां हैं। इनमें पीडब्ल्यूडी का एक रेस्ट हाउस है, एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है जो कि ये 8 प्रिंटिंग प्रेस कॉलोनी है पूरी जो 8 एकड़ में फैली है, और पटियाला के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस कॉलोनी है उसमें वो 10 एकड़ में फैली है। 8 और 10 18 एकड़ ये हो गया। एक सरकारी जो लुधियाना के अंदर है सरकारी पशु अस्पताल है। इस पशु अस्पताल का जो पूरी पैमाइश है वो 2.27 यानी कि 2.27 एकड़ में फैला हुआ ये पशु अस्पताल है। एक खंड महल है जो तरन तारण की खंड महल 99 एकड़ में फैला हुआ है, 99 एकड़ में यह फैला है। गुरदासपुर का पीडब्ल्यूडी का एक गेस्ट हाउस है जो 1.75 एकड़ में फैला हुआ है, और इन सबको मिलाकर कुल मिलाकर 111 एकड़ बनता है। 111 एकड़ में फैली इन प्रॉपर्टियों को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के इशारे पर भगवंत मान सरकार अब बेचने जा रही है। और जानते हैं बेचेंगे किसको? दिल्ली के वही बिल्डर जो किसानों की लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंदर अपनी उम्मीदों पे पानी फिरता देखकर अभी तक पंजाब के अंदर डेरा डाले हुए हैं, और वो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से अपने उस वादे को पूरा करने का दबाव बना रहे हैं, क्योंकि पैसा पहले ही रिश्वत के तौर पर आ गया था। जो हमारे सूत्र बताते पंजाब के अंदर ये चर्चा आम हो चुकी है कि पैसा ले लिया गया था, इसलिए अब करें तो क्या करें। तो अब इन सरकारी प्रॉपर्टियों को, इन प्रॉपर्टी डीलरों को, इन बिल्डरों के हवाले करके भगवंत मान सरकार जहां अपनी एक तरफ जान बचा रही है वहीं पर अपने इनसे किए गए वादों को भी पूरा कर रही है, क्योंकि चुनाव 2 जगह पर 3 जगह पर अभी लड़ा जाना बाकी है। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या अब आ गई है। इससे पहले आपको बता दें कि पंजाब सरकार के अंदर जो ग्राम पंचायतों की जमीनें थी उनमें से भी काफी जमीनों के लिए भगवंत मान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था,
और उन जमीनों पर भी कब्जा जमाने के लिए भगवंत मान सरकार लगातार काम कर रही है। हाल ही में आपको हमने ही बताया था कि भगवंत मान सरकार ने ग्राम पंचायतों को जो फंड भेजा गया था उस फंड को भी वापस मंगा लिया है। तो ये बहुत बड़ी जो अफरा तफरी पंजाब के अंदर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने मचा रखी है पैसे को लेकर, उसमें अब पंजाब को बेचना शुरू कर दिया है इन्होंने पैसा कमाने के लिए। सोचिए जरा, आप इनकी पुरानी वीडियो निकाल कर देखिए, कहते थे बहुत खजाने में पैसा है, भरा हुआ है खजाना, कभी खाली नहीं होता। सरकारें गलत कहती है, हम तो माइनिंग से रेत बेचकर 22 करोड़ कमा लेंगे, शराब की स्कीम से हम इतना कमा लेंगे और पैसा हमारे पास इतना आ जाएगा। लेकिन आज तक करीब 3.5 साल गुजरने को हो गए और आज तक इतना पैसा तो छोड़िए, 2 पैसे भी इनके पास नहीं आए। उल्टा इन्होंने सुरक्षा के नाम पर, वीवीआईपी कल्चर के नाम पर, बड़े बड़े होटलों में जो प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हैं उनमें अय्याशी के नाम पर, रेस्ट हाउसों में अय्याशी के नाम पर पंजाब सरकार का करोड़ों रुपया पानी की तरह फूंक दिया है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर पर, सिर्फ अकेले चार्टर पर अरविंद केजरीवाल की इच्छाएं पूरा करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया गया है। तो आप सोचिए, अब पंजाब सरकार पंजाब को बेचने जा रही है। अगर आपको भी खरीदना है तो संपर्क कीजिएगा, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जो डायरेक्ट डील आपकी करा देगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।